ठीक अच्छे. So let's start. Okay, good evening all. So today's discussion will be divided into broadly two part. दीटा पार्ट डिवाइड करबा. ओके, आज गोटे कंप्लीट क्लास रे आमे ट्राई करबा कि मैक्सिमम एक्सपीरियंस बा एमिति कहबी कि मैक्सिमम नॉलेज माने कोन करबा कथा कोन न करबा कथा गोटे केस स्टडी सॉल्व करला बेले सी सब डिस्कस करबा और दी तीनटा क्वेश्चन माने दी तीनटा केस स्टडीज ऊपर सी सब प्रिंसिपल्स जहाँ भी कहबी से सब अप्लाई करके देखिबा कि कोन सतरे एटा काम करूची कोन सतरे ई सब जिंस आम जब अप्लाई करवा तो गोटे बेटर वे रे गोटे टेस्ट आई मीन केस स्टडी आंसर करिपरिबा. विल सी दैट. ओके, सो फर्स्ट विल सी द थ्योरी पार्ट माने कौन कौन करिवार अछि केमिति करिवार अछि कौन रहिबा कथा गोटे भल केस स्टडी आंसर रे. ओके, एंड देन विल अप्लाई इट. ठीक अछि. तो फर्स्ट हला थ्योरी एंड देन विल डू सम क्वेश्चंस. ओके, थ्योरी रे हमें कौन कौन करिबा. फर्स्ट लेट मी ब्रीफली आउटलाइन इट सो दैट कि यू विल फील कनेक्टेड. तो थ्योरी रे कौन कौन करिबा. सो सब फर्स्ट जिनस है डूज एंड डोंट कौन करिवार अछि कौन करिवार नाही. ठीक अछि. एबे कौन करिवार अछि भितरे आई विल मेंशन स्पेशली कि कौन एमिति अछि जो जिनस कि तुमको मार्क्स आनी की देई परिबो बेटर. ओके, हाउ यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. ओके, एंड देन आमे यार ब्रीफ गोटे फॉर्मेट देखिबा कि को फॉर्मेट रे केस स्टडी आंसर करा जाए. ठीक अच्छे. फर्स्ट डू एंड डोंट देन फॉर्मेट एंड देन विल मूव टू क्वेश्चंस. ठीक अच्छे. सो फर्स्ट गोटे केस स्टडी कौन. ओके, वेरी माने मु बहुत थियोरेटिकली माने जाऊनी बस एति कहूँ कि गोटे केस स्टडी कौन पई दिया जाए इथिक्स रे गोटे एग्जामिनर कौन चेक करिया पई चाहे. तो गोटे एग्जामिनर केस स्टडी दवा पछरे रीजन हैला कि गोटे पर्सन रो थिंकिंग केमिति गोटे पर्सन रो थिंकिंग केमिति सेटा आइडेंटिफाई करिवा पे. ओके, हाउ यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक अच्छे. सो दिस इज वन थिंग. बट एतिकी जानी था कि ये जो डिसीजन मेकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है थिंकिंग कैपेसिटी है यही सब जिनस टेस्ट जो रिफ्लेक्ट हुए सत कथा. बट आउ गोटे जिनस भी हिडन थाए सेटा है वेदर योर अप्रोचेस आर लीगल और नॉट. इज इट लीगल ता माने लॉर नजर रे कौन सेटा ठीक कौन सेटा प्रैक्टिकल. ओके, फर्स्ट लीगल हो गला और तापरे कौन सेटा प्रैक्टिकल माने जो डिसीजन तमे नेल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी तमे शो कल बा जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका तमे बा जो वे तमे बाहर कल कौन सतरे सेटा प्रैक्टिकल अछि. जेमिति गोटे इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मु तुमको दउची. सपोज गोटे पर्सन जी की पीडीएस पाइबार पूरा हकदार अच्छी बट ता पाखरे माने वी हैव an eligible person for PDS but that particular person is not getting the PDS because that person do not possess any documents. Especially happens in ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज कौन पे पाखे एत डॉक्यूमेंट न था जाणी भी ना कि गोटे आधार कार्ड जिनस अच्छी बोली. बाय द वे एबे बहुत जिनस जना सरलाणी बट स्टिल देयर आर हिंटरलैंड जो माने कि जो मान को आधार कार्ड दिया जाइथिला 2014 रे और समाने सेटा भूली जाइछन ता पाखे तार आधार कार्ड नंबर नहीं मोबाइल सहित आधार कार्ड सीडेड हेनी ता पाखे नेटवर्क नहीं तो मोबाइल कोड यूज करिवे. ठीक अछि. सो देयर आर सम यू नो सिचुएशंस लाइक दिस. तो बुझीगला. तो एठी लेट्स से एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से तुम पाखु जाइछि तमे कोन करलो ताको निज पॉकेट रु पैसा बाहर करिके दे देलो. इज इट प्रैक्टिकल. नो. लेट मी टेल यू व्हाई. कोन पे प्रैक्टिकल नो. तमे केते लोक को दे परिबो. हां, तमर तो दरमा 80 85 90 हजार ना. तमे 90 हजार रे केते को खाइबा दे परिबो. सो इट इज impractical. Is it legal? Yes, it is legal. को भी जिनस अच्छा लीगलिटी केमिति चेक हुए
को भी जिनस यदि इलीगल नहीं तो ताहले ताको लीगल कंसीडर कर दिया जिवो केस स्टडी रे हला ठीक अछि कौन तमे डिसीजन नहीं पारुचो को भी सिचुएशन रे कौन पे जहाँ भी तुमको सिचुएशन बा कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन दिया जीवो सेठी तुमको कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करिबारी कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करिबार अछि एबे कन्फ्लिक्ट कोन ए सब कोन आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन आ तमे माने ऑलरेडी ठीक रे जानि छ दिस इज नॉट ए वेरी न्यू थिंग ठीक अछि ओके सो एटा गोटे एग्जामिनर चेक करिया पई चाहूची कि कोन तमे सतरे भाबी पारुचो कौन तमे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी तमरा ठीक अछि और जदि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ठीक अछि तो ताहले कौन सेटा लीगल और प्रैक्टिकल जदि डिसीजन नहीं पारुचो तमे को भी सिचुएशन रे कौन सेटा लीगल और प्रैक्टिकल बस एई जिंस टिके बैक ऑफ द माइंड रे रख माने को कोनो से भी इलीगल जिंस हमें लिखिबानी कोनो से भी इम्प्रैक्टिकल जिंस हमें लिखिबानी ठीक अछि मु फॉर्मेट को आसीबी जेतले फॉर्मेट को आसीबी तुमको लागिबो कि सब जिंस स्ट्रीमलाइन हे गला भलिया और तापर जेतले दीटा क्वेश्चन आंसर कर दबा ना यू विल फील एक्सट्रीमली कंफर्टेबल ठीक अछि बिल्कुल भी किछि अनकंफर्ट रहिबनी ओके सो नेक्स्ट तो गोटे एग्जामिनर एई सब जिंस देखिबा पई चाहूची तम कॉपी रे ठीक अछि ना नाउ लेट अस मूव कि कौन कौन करिवार अछि व्हाट आर द डूज तो कौन सब करिवार अछि सबटु फर्स्ट जिंस इट शुड बी फॉर्मल जेमिति जीएस रे आमे इनफॉर्मल लिखुतिले एठी इनफॉर्मल बिल्कुल भी लिखिबानी ट्राई करिबा केते आमे फॉर्मल वे रे लिखि परिबा जीएस कोन होतले कि को भी गोटे छोटो जिंस वाला एग्जांपल देकी लिखि देले कारण आनी लिखि देले एपट सपोर्ट कर देले बट एठी जनरली करिबा ठीक हबनी ओके सो ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट फॉर्मल मु बहुत एक्सट्रीम फॉर्मल कहूनी बट कीप इट लिटिल बिट फॉर्मल अगेन डिमांड एड्रेस हबा कथा थर्ड जदि स्टेक होल्डर कहिनी लिखिबा पाई देन ऑल्सो यू शुड राइट बेले बेले कौन हुए स्टेक होल्डर कही भी थाए लिखिबा पाई कि व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स बोली ए स्टेक होल्डर लिखिबा एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट एटा कौन पाई कहूची आगो को तुम बुझेबी ठीक अछि कौन पाई स्टेक होल्डर लिखिले ना डिमांड फुलफिल करिबा इजी हे जाय नॉट ओनली द विजिबल डिमांड बट ऑल्सो द इनविजिबल डिमांड मु कहबी एठी इनविजिबल डिमांड कौन आ को जगह रे मिस्टेक करंती से जिंस भी कहबी सो दैट यू विल नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मिस्टेक नेक्स्ट तो फॉर्मल रहिबो डिमांड फुलफिल हबो स्टेक होल्डर अच्छा फॉर्मेट सो फॉर्मेट भी मु कहबी आगो को तो फॉर्मेट पाई भी एते ओरिट हबार नहीं डायग्राम्स yes if possible जदि पॉसिबल अच्छी किछि आमे बनै परिबा बट जनरली केस स्टडी रे डायग्राम एते दरकार पड़ेनी जो जगह दरकार पड़िबो डेफिनेटली विल मेक सिक्स्थ institutions and लॉस सपोज मते को गोटे जगह रे को भी एक्शन नबार अछि कि को भी डिसीजन नबार अछि कि लेट से मु जस्टिफाई करूची मोर डिसीजन तो मु कोन करिवि आई विल यूज लॉ को भी लॉ यूज करि परिबि लेट से ऑप्शन ए ऑप्शन बी मो पाखरे अछि तो ताले मु कहबि कि आई विल नॉट चूज ऑप्शन बी बिकॉज सही जगह रे ह्यूमन राइट वायलेशन हबो एंड इट इज अगेंस्ट इंडिया रे ह्यूमन राइट वायलेशन में करि परिबेनी इट इज इलीगल आर यू गेटिंग और नॉट तो किछि बॉडी किछि इंस्टीट्यूशन जेमति नेशनल ह्यूमन राइट लेट से तमे नेशनल लेवल ले कहिलो कि स्टेट लेवल ले कहिलो कि स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन हे गला नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन हे गला ठीक अछि तो एई सब जिंस किछि भी बॉडी किछि भी इंस्टीट्यूशन हला तो एटा मेंशन करिबा दीज आर ऑल डूज एई सब जिंस करिबा एई सब जिंस कले कोन हबो ना अच्छा मु गोटे कहूची गोटे पर्सन जे कि केबे भी भल की टेस्ट सीरीज केमती लेखा जाय सिखिनी से केमती लिखिबो कहलो से किछि यूज करबनी से डायरेक्ट ताको बस सेमती जो जेमती चा दुकान रे गप करा जाय ना बस सेही सब जिंस पॉइंट वाइज लिखिबा स्टार्ट करबो
तो मु बस एतिकी चाहूँची कि तमे जो सब जिनस पढ़ीच से सब जिनस यूटिलाइज कर, राइट दोज थिंग्स, जो इंस्टीट्यूशन जो लॉज जो आर्टिकल्स, एठी आर्टिकल्स भी मेंशन कर दोची, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ओके लेट्स से सीआरपीसी, बाय द वे सीआरपीसी हटि जाइछि तो याकू कोन कहबा, देखो कौन कौन यार ना अगेन मु भूली जाउची, भारतीय न्याय संहिता, ओके तो बीएनएस, तो ये सब जिनस बिकॉज एबे बीएनएस अप्लाई हेई सालानी तो बीएनएस लिखिबा, सीआरपीसी लिखिबानी। आ गोटे कौन अछि, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आ गोटे इंडियन एविडेंस एक्ट अछि, आ यहीटा चेंज हो जाएगी भारतीय साक्ष्य संहिता, ये तीनटा अच्छी ना, मन पड़ुची ना नहीं, बाय द वे एटा लास्ट ईयर ही करंट अफेयर्स थिला, तो एबे एमिति भाबो कि एटा स्टैटिक पर्सन को आसीगला बोली, तो यही सब जिनस मेंशन करिवि, ठीक अछि। डीपीएसपी मेंशन करिवनी, ओके डीपीएसपी मेंशन करिवनी, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन करि परिबो जदि तुमको एज ए नॉर्मल सिटीजन दिया है, बट जनरली केबे नॉर्मल सिटीजन दिया जीवन, ओके नाउ 7 ए 7 सबुठु डिफिकल्ट पार्ट मेंशन करिवा, कोड ऑफ कंडक्ट, ओके को भी सर्विस स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट एटा किए मेंशन करि परिबो, जे से सर्विस से थिबो, तुमको कह जाइछि यू आर ए डॉक्टर बट यू डोंट नो हाउ शुड ए डॉक्टर कंडक्ट, तमें जानना ना, अरे तुम केबे डॉक्टर नहीं, यू आर ए डॉक्टर कह देले कोन तुम केस स्टडी से डॉक्टर ही जाउछो कि, तो तमें तो कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना ना गोटे डॉक्टर कौन करवा कथा, बट तमें जदि को मूवी टिके देखि देइछो कि आउ कोठी को आर्टिकल ले पढ़ देइछो कि देयर इज ए ओथ दैट डॉक्टर नेवर डिनाय ए पेशेंट, एमिति किछि ओथ अछि ना, कोन ताको कह जाय हिपोक्रेटिक, कोन कह जाय ताको, कोन की ओथ गोटे कह जाय ना, Yes, sir, Hippocratic. सो हिपोक्रेटिक ओथ, यस हिपोक्रेटिक ओथ, तो कोड ऑफ कंडक्ट एबे डॉक्टर रो गोटे सुनिथिलो कहिदेलो, लेट्स से तुम कहूँ यूर सुपरिटेडेंट ऑफ पुलिस, मते कहल तुम भितर केते जण सुपरिटेडेंट ऑफ पुलिस हेइछ आगरु जे तुम जानिबो तांकर कंडक्ट, सो यू विल नेवर नो तांकर कंडक्ट कोन, तुम जानिछ कि को गोटे क्रिमिनल को माने लेट्स से कौन कौन प्रोसीजर बा कौन कौन करा जाए वंस इट गोटे लेट्स से गोटे क्रिमिनल गोटे नक्सलाइट कैप्चर करा गला तापर कौन करा जाए तुम जानछो, जाननो, सो यू डोंट नो द कोड ऑफ कंडक्ट, तो सी जारे लिखिबेनी, जो टिके अधे जानछे जति एपट सेपट हेई कि दी चारटा एमिति केस स्टडी सॉल्व करी कि जदि किछि स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट जानि देले, गोटे दीटा तीनटा डॉक्टर डीएम रो गोटे राइट अछि, ओके कर्फ्यू लगेबा राइट अछि, तो सेही राइट जदि जानि देले तमे कहि देबो कि अंडर दिस आर्टिकल अंडर दिस सेक्शन मु कर्फ्यू अप्लाई करिबि बोली, ओके बट जे जानि नथो से कोन करबो से डायरेक्ट कहि देबो कि आई विल अप्लाई, मु कर्फ्यू लगे देबी मु टोटल बंद कर देबी, एटा सेमिति कहि परिबो, बट जणे जे जानिछि प्रिपेयर हेछि से केमति लिखिबो, से कहिबो कि अंडर दिस एक्ट आई विल इंपोज ए बंद, पूरा कंप्लीटली शटडाउन मु इंपोज कर देबी, मे बी इंटरनेट शटडाउन इंपोज कर देबी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ता अंडर रे केही भी जदि को भी पर्टिकुलर जिनसर होर्डिंग करूथबो तो ताको मना कर देबी बा तार सील करिबी, बुझियला, सो दिस इज हाउ ए लिटरेट पर्सन, ए पर्सन हु नोज द लॉ टॉक्स, बुझियला कोन कहूछु, सो दैट्स वन थिंग, तो कहली ना 7 टा टिके सबटु डिफिकल्ट लागिबो तुमको बिकॉज़ बाकी सब जिनस तुम पढिचो, सो दीज आर डूज, ओके अब एटा करी कि obviously you'll get good marks, especially 8 6 or 7, okay it will increase your marks substantially, but there is another thing, okay जोटा कि तमरो मार्क्स बा तमरो जो भी डिसीजन नउचो जो भी एक्शन कंडक्ट करूचो ताको जस्टिफाई करिवो,
तमे जान गोटे क्लेवर पर्सन गोटे ब्यूरोक्रेट माने he should not only justify his own action to himself but also to the society. Why you should justify your own action to the society? First okay, first tell me one thing, how you should justify your actions to yourself. এই ଜିନିଷ ବହୁତ ହାୱା ହାୱାଇ ତମକୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱେରି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ କି ତମେ ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ ତମେ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ପି, why you need to justify your own action to yourself? ଯଦି ନ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବ ବା ଯଦି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ୟାର ଆନ୍ସର୍ ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ତମେ ଦେଇପାରିବା କଥା। କ'ଣ ହବ? mental discomfort, ହଁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆମର ଇଥିକ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ? Morality. crisis of conscience, ୟେସ୍, କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ୍ Crisis. କନସିଏନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ conscience, ୟେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କନସାଇନ୍ସ କୁହାଯାଏନି, ଓକେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କନସିଏନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ତାର ପ୍ରପର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କନସିଏନ୍ସ। ତ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ୍ କନସିଏନ୍ସ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇବ? cognitive dissonance. ବାସ୍, କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଫ୍ କନସିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ? ଆଚ୍ଛା, କଗ୍ନିଟିଭ ଡିସୋନାନ୍ସ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ କୁହ। ଯଦି ତମେ ସେ action ଆଉ behavior ଭିତରେ consistency ନଥାଏ। ୟେସ୍, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ତ ଏତିକି କ୍ଲିୟର, ଯେତିକି ବି କନସେପ୍ଟ ଏଇସବୁ ଅଛି ନା, ଯେତିକି ବି କିୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କିୱାର୍ଡକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ଓକେ। ବାସ୍ ସେତିକି ଦେଖିଦିଅ, ସେଇ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଦେବ ନା, ତ କୋଉ ବି କିୱାର୍ଡ ଆଉ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମାଟ୍ ବତେଇବି ନା, ତମକୁ ସେ କିୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେତେ ହେଣ୍ଡି ଲାଗିବ। इंट्रोडक्शन एमती चुटकी तुम लिखुव इथिक्स, अलग कौ जगह मे भी तुमको इंट्रोडक्शन डिफिकल्ट लगे, ये इंट्रोडक्शन बहुत इजिली और बहुत आराम लिखिपर। से ईच एंड एवरीथिंग बस सिंपल वर्ड रे तुम यदि जानिच बहुत इजी हुए ना एग्जामिनर भी, एत एपट सेपट एत लंबा एपट सेपट डेफिनेशन न लिखिक डायरेक्टली लिखिदेले, ठीक अच्छे। सो कमिंग बैक टू दिस, तो तुम जदि निजको निज आगे जस्टिफाई न कर, देन it will become gradually cognitive dissonance and crisis of conscience. अच्छा, मते गोटे कथा कह, सोसाइटी आगे जदि न जस्टिफाई करि पारला कोन हबो? Loss of public trust. Yes, very good. Public trust loss ହେଇଯିବ, ठीक अछि। सो बुझिहला, तो हमको जस्टिफाई करिवार अछि, आ एग्जामिनर अगर जस्टिफाई न करि परिबा तमरो मार्क्स कटि जीव, ठीक अछि। सो एग्जामिनर अगर जस्टिफाई करिवा ऑब्वियसली बहुत अधिक इंपोर्टेंट, इवन इफ लेटर ऑन यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई विथ आई मीन जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी और योरसेल्फ, से जिनस चलिबो। एबे तो एटलीस्ट एग्जामिनर अगर जस्टिफाई करिवा, तो जस्टिफिकेशन बिकम एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। अब ध्यान देकी शुण, बिकज एटा ही तमरो मार्क्स स्कोर करने इजी, बहुत ही इजी करदेव तुम, जदि या भल के शुणिल यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एथिक्स, ओके। तो जस्टिफिकेशन केमिति जस्टिफाई करू, को भी जिनस केमिति जस्टिफाई करबा, आ याकू भल की बुझिबा पई फर्स्ट लेट मी टेक एन एग्जांपल, ओके, ठीक अच्छे। सो गोटे गिटार अच्छी, ठीक अच्छे। 3 जन अच्छा पर्सन, गोटे ए, गोटे बी आ गोटे सी। गिटारटा ए रो बापा किणिकी आनछंती, ओके। सो कहबा पई गले गिटारटा एक्चुअली ए रो, ओके। जो पर्सन बी अच्छी ना, पर्सन बी नोस हाउ टू प्ले गिटार,
पर्सन सी वांट दैट गिटार लेट से एमिति कहि परिबा कि पर्सन सी एई तीन जण छोट पिला आ पर्सन सी इज क्राइंग से कांदिवा स्टार्ट करलानी बहुत जोर रे पूरा घर को उठेकी पकई दउची कांदी कांदी बट गिटार हला फास्ट छुआर ओके ए जो ए बेबी अच्छी ताहार बट जो बी अच्छी याकू बजेଇବା जଣା अच्छी आ सी जो अच्छी से कांदुची बहुत जोर रे गिटार पे एबे सपोज यू आर द पर्सन ओके you are the person who has all the decision power तो तमे गिटार कहा को दबो लेट मी हियर इट फ्रॉम यू कहा को गिटार दबो तमे आ एबे एटा जस्टिफाई करिवार अछि कि कोन पई ताकू देलो तो जाको बजे आस्तुओ एंड जस्टिफिकेशन बिकॉज एटा यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट रे देखिले से मैक्सिमम बेनिफिट्स उठे परियोगी ओके एनीवन एल्स मतलब जाओ बाकी माने के क्लासेस देखि न बिकॉज तमे यदि एई क्वेश्चन आंसर देई परनो ताले तमे क्लास देखि न कोन हला आंसर मी should I take the names सर बी काहेकि से ही यूटिलाइज करि पाइबो ता पाछे सेटा माने टैलेंट अछि okay anyone else Subhasmita Sir, B. yes speak B So again maybe B C ବତେଇଲେ maximum ଲୋକ beneficial ହେଇପାରିବେ just like C ତାର କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରିଦବ अच्छा सी सुशील को कहा को दबो तमे गिटार अच्छा बट मु जानची तमे ए केही कहिलनी सुना बट रियल लाइफ रे तमे ए को ही दबो सबुठु अधिक अधिकार तो ए रो अछि ना ए रो बापा आनी के देइची से गिटार हाँ There are right ଅଛି sir. एग्जैक्टली तारो ସେଇଟା लीगल ତ राइट true. अछि ता ऊपर तो हाउ कैन यू से कि तमे बी को दबो बोली और सी को दबो बोली तो कहा को दिया जीवो तो ये जो सिचुएशन अच्छी ना ये सिचुएशन अच्छी ना जो सिचुएशन रे एबे मु तुमको पकेइली ए पर्टिकुलर सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाए सॉरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहूची एटा गोटे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एटा गोटे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो जगह रे कि किछि कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू अछि ठीक अछि कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू कौन अछि तमे जदि लीगली देखिबो मे बी सेटा सोसाइटी पे बेटर हेई नथिबो माने यूटिलिटेरियनिज्म बा यूटिलिटेरियनिज्म कौन कहूची यूटिलिटी ऊपर फोकस करा जाए यूटिलिटेरियनिज्म रे ओनर को जदि दउछ यू आर लीगली करेक्ट आउ जे कांदु जे ताको जदि दउछ वर्च्यू इथिक्स लिखि परियो ओके
और मे बी तमे याकू डिओंटोलॉजिकल कहि परिबो ओके नॉट ए दीटा कंप्लीटली माने यूटिलिटेरियनिज्म जेमती अप्लाई होउची बी रे और ए रे जेमती लीगलिटी अप्लाई होउची सेमिति वर्च्यू एथिक्स और डिओंटोलॉजिकल मेथड एठी अप्लाई होनी सी रे बुझिला बट फिर भी बुझिला कोन कहूची सो एबे गोटे कथा को ए भितरु तमे कहा को भी दउछ ना ट्रूली इट डजंट मैटर जेते बेले भी कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू अच्छी ओके जेते बेले भी कन्फ्लिक्टिंग वैल्यू अच्छी से जगह रे एटा बिल्कुल भी मैटर करूनी कि तमे कहा को ऑप्शन चूज करूचो को पाथ चूज करूचो एथिक्स रे तम यदि लागू ना कि दीटा एमिति ऑप्शन थिबो मु सेतला फॉर्मेट रे एगे नाहरी कहबी मो माइंड रे एक्चुअली एबे चालुची कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जोटा कि मु एक्चुअली एड्रेस करिनी छाडी देछि ओके तो मु एगे नहीं प्रॉब्लम को आसीबी फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मु गोटे जिंस छाडी दितिली एटी सेति पे बार बार मु कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही कहि देली सेते बेले सो फर्स्ट लेट मी डू दैट नहले आई विल गेट दैट काइंड ऑफ नॉइज इनसाइड माय ब्रेन ओके तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोन आउ याकू केमिति यूज करा जिवो मु कहिबी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोन यार भी डेफिनेशन एक्सट्रीमली क्लियर अछि कोन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट रे क्लास होथिबो तो सेतेबेले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहबो यस वेरी गुड दैट्स ऑल सेति की तो सिंपल अछि आउ ठीक थोड़ी ना किछि बहुत डिफिकल्ट कांसेप्ट तो गोटे जिंस जानथा ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना याकू प्रत्येक केस स्टडी रे ट्राई करिवे एड्रेस करिया पे सब केस स्टडी रे किछि ना किछि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थाए किछि ना किछि तो इंटरेस्ट थिबार 100% थिबो तो ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस करिवो ओके जेतले केस स्टडी सॉल्व करबा आ एटा क्लियर हे जिवो बट अगेन एटा भी तुमको करिवार अछि डूज रे ठीक अछि तो ये गोटे जिनस छाड़ देती सो कमिंग बैक टू द एग्जांपल तो मु ये जो एग्जांपल देली ना जो एग्जांपल तुमको बहुत ही गोटे करना काइंड ऑफ एब्सर्ड लागु थाई पारे ये एग्जांपल ओनली एंड ओनली पर्पस ये कि तुमको एटा जणाया पे कि को भी सिचुएशन रे जते बेले तुमको गोटे केस स्टडी दिया जाउछ से केस स्टडी को भी गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन नै कि तुम छिडा कर दिया जाउछ से सिचुएशन रे मेजॉरिटी दुईटा रु तीनटा रास्ता खोलिबो माने दुईटा रु तीनटा ऑप्शन तुम पाखरे थिबो ओके तो से दीटा ऑप्शन जो अच्छी से दीटा ऑप्शन एकदम करेक्ट थिबो आ गोटे पूरा एकदम इनकरेक्ट थिबो जनरली एमिति हुए कि दीटा काइंड ऑफ करेक्ट थिबो आ गोटे इनकरेक्ट थिबो तो दीटा करेक्ट अच्छी आ गोटे इनकरेक्ट अच्छी ता माने कोन केबे भी ऑप्शन लिखिला बेले इनकरेक्ट ऑप्शन लिखिबनी जेमिति सपोज तमे गोटे एमएलए रो भणजा को धरिलो यू आर एसपी आ लाइक से ड्रग्स रो केसेस से ताको धरचो एमएलए ठू कॉल आसी गला डायरेक्टली ओके यू हैव टू लीव दैट तो एबे तम आगे दीटा रास्ता अछि आइदर यू लेट गो दैट पर्टिकुलर पर्सन जहाको तमे धरिचो और ताको छाड़ीबानी देखो ताको कंप्लीटली छाड़ी दबा एटा तो भूल ऑप्शन ना तो केबे भी ऑप्शन लिखिला बेले एटा लिखिबानी दिस इज नॉट एन ऑप्शन अनलेस केतेबेले जदी दीटा ही ऑप्शन थिबो जेमती एई केस यदि कहबा ए जो एसपी वाला केस रे कहबा मु बहुत ही छोटो एग्जांपल लेली तो एठी आउ किछि ऑप्शन अधिका नाही तो सेही जगह रे मे बी मु दीटा ऑप्शन लिखिबी बट जेतले मु डिस्कस करिवि कहबी मु एक्चुअली कोन कहबे पई चाहूची जोटा एक्सट्रीमली ऑब्वियसली रॉन्ग हेइतबो सेही ऑप्शन लिखिबानी आ जेते बेले भी ऑप्शंस गुडा लिखिबा ताको एनालाइज करिबा ना निजे ही ऑप्शन लिखिबा निजे ही एनालाइज करिबा तो एतिकी जान था निजे ही जेतले ऑप्शन लिखुचो तो ऑप्शंस गुडा फिजिबल प्रैक्टिकल ऑप्शंस लिखिबा जोटा कि लीगली इनकरेक्ट पूरा एक्सट्रीमली इनकरेक्ट से जिनस लिखिबानी हाँ जेमती से जो फर्स्ट एग्जांपल देई नथली सेटा बेटर हबो एबे तमे
सेठी तुमको यदि ऑप्शन कौन कौन ऑप्शन तुम आगे अवेलेबल अच्छे यदि पचरा जीव तो तुम केबे एमिति लिखिबनी कि मु बिना कागज पत्र रे बा बिना पेपर वर्क रे मु ताकू पीडीएस प्रोवाइड कर देबी तो एटा गोटे भी ऑप्शन नुह एटा ऑप्शन नुह एमिति ऑप्शन लिखिबनी ता माने तुम ऑप्शन ही चूज करि जानिनो दीटा ऑप्शन कौन कौन हबो करेक्ट ऑप्शन गोटे हला तार संगे संगे कागज पत्र बने की दिया हबो और ताकू मना कर दिया जीवो दीटा ऑप्शन एटा ठीक है आ ए दीटा ऑप्शन करेक्ट दीटा ऑप्शन रे किछि भी प्रॉब्लम नहीं देयर इज नो इशू एट ऑल बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट ठीक अछि बट एमिति नहीं कि मु बिना पेपर वर्क रे आई विल प्रोवाइड द पीडीएस आई विल प्रोवाइड द फूड ग्रेन सो ए ऑप्शन बिल्कुल भी एमिति ऑप्शन लिखिबनी ठीक अछि तो एबे जो ए दीटा ऑप्शन लिखुछ ए दीटा ऑप्शन भितरु ऑलमोस्ट सब बेले दीटा जाक करेक्ट था ऑलमोस्ट सब बेले तो जोटा भी ऑप्शन ने लिखिल बा जो भी ऑप्शन नेल कौन होइतिबो कि देखो एठी यदि किछि थिबो तो सेटा ए ऑप्शन ने नथिबो यार यदि किछि प्लस पॉइंट थिबो सेटा एठी नथिबो तापरे सिना गोटे कॉन्फ्लिक्ट आसिला गोटे कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू केतळे आसीबो जेतळे दीटा गुड वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट करूथबे माने एपटे गले भी असुविधा सेपटे गले भी असुविधा एपटे रे किछि पॉजिटिव्स अछि किछि नेगेटिव्स अछि एपटे रे किछि पॉजिटिव और नेगेटिव अछि आज ए ब्यूरोक्रेट तमर काम कोन तमे गोटे एमिति पाथ नबो तो माने तमे जो भी पाथ नौच नियो बट ट्राई कोन करबो एई पाथ धन्य नेलो तो एई पाथ रे जहा जहा पॉजिटिव ता सेटा तुमको आपे पे मिल गेला बिकॉज़ यू चूज दिस पाथ बट एई पाथ रे किछि नेगेटिव भी थिबो ओके सेई नेगेटिव को केमिति काउंटर करबो किछि एडिशनल मेजर्स रे जेमिति सपोज तमे ताको फूड ग्रेन मना कर देलो ठीक अछि डायरेक्टली कहबो मु फूड ग्रेन मना कर देबी बोली बट जदि फूड ग्रेन मना कर देलो सेठी लेखा हितबो ना केस स्टडी रे कि सेई पर्टिकुलर पर्सन रो डेथ हेइ बार चांसेस अछि एमिति हेइतिला एक्चुअली हमर ओडिसा रो ही एटा रियल एग्जांपल तो एमिति हेइतिला गोटे ट्राइबल वुमेन रो डेथ हे जाइतिला तो सेठू चलछि ए केस स्टडी चलछि सेइ दिनठू तो एडिशनल मेजर्स कोन ताकू पीडीएस ना देलोनी बट लेट्स से किछि अलगा फंड रू डिस्ट्रिक्ट लेवल फंड किछि अछि यू आर द यू नो डीएम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल किछि फंड रू ताकू किछि असिस्टेंस दे दिया जीवा आउट नेक्स्ट लेवल ले तारो सब डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी अच्छी सेटा संगे संगे क्विकली जते क्विकली हबो सेटा बनेबा आधार कार्ड बनेबा तार राशन कार्ड बनेबा एटा जति जल्दी हबो नेक्स्ट जेमती 15 डेज रे बने दिया जीवो आउ से 15 डे रहिबा पई बस से 15 डेज पई ताको किछि फूड ग्रेन एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फंड निज पॉकेट रो नो डिस्ट्रिक्ट फंड रो तो कोन न दबाटा भी माने पीडीएस सॉफ्ट रू फूड ग्रेन न दबाटा भी कोन हे गला करेक्ट हे गला सो हाउ यू आर जस्टिफाइंग आउ एठी तमे किछि लॉ भी ब्रेक करलनी दिस इज ऑल्सो इन द in line with virtue ethics and deontological ethics. You have done what is correct without thinking the end result. बिना पेपर वर्क रे पीडीएस दबा भूल तो बिना तमे एटा भाबिलनी सेही टाइम रे तळे भी पीडीएस ताको मना कलो सेतळे एटा बिल्कुल भी भाबिलनी कि न देले यार डेथ हे जाई पारे बोली तमे एंड गोल ऊपर चिंता ही करूनो तमे बस कौन करूछ जो कहा जाए ना कर्म ऊपर फोकस करूछ यू आर फोकसिंग ऑन द एक्शन तो डिओंटोलॉजिकल हैला ना नहीं तो डिओंटोलॉजिकल एटा जस्टिफाई हैला ना नहीं तो एठी देखो एबे हेई गला से जो गिटार वाला एग्जांपल हेई गला ए पीडीएस वाला एग्जांपल हेई गला ए जगह रे मु रिपीटेडली कौन कौन मु डिस्कस करूछ मु रिपीटेडली कौन कहूची जेतेले भी मु को भी एक्शन नेली याकू जस्टिफाई केमिति कली लॉ सहित जस्टिफाई कली माने लीगल मु कहली कि एटा लीगली करेक्ट सेकंड मु किछि इथिकल प्रिंसिपल किछि इथिकल प्रिंसिपल अरे तमे यूटिलिटेरियनिज्म रे ना गोटे माने बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो बहुत ही गोटे डिफिकल्ट सिचुएशन को भी जस्टिफाई कर देई हुए दैट्स व्हाई आई लाइक दिस यूटिलिटेरियन फिलोसफी को भी सिचुएशन माने तुम जस्टिफाई करी ही जीवो
बेटर माने तमे कहबो कि सोसाइटी रो बेटर इंटरेस्ट रे मु एई पर्टिकुलर सेक्शन को लेट्स से सैक्रिफाइस कर देबी आउ एटे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कौन कहे ठीक बोली कहे आरी गेटिंग तो तमे सेमिति सिचुएशन रे भी पड़िबो ताकू भी जस्टिफाई करिवो यूटिलिटेरियनिज्म रे आउ बाकी सब भलो जे काम गुडा तो सब डिओन्टोलॉजिकल वर्च्यू एथिक्स एई जगह रे हेइजबो बुझी होची कोन कहूची तो सेडा हला इथिकल प्रिंसिपल अच्छा एठी आउ गोटे जिंस अछि जोडा मेंशन करिनी कोन सेडा सपोज एमिति दीटा जिंस हला एमिति दीटा ऑप्शन अछि जो दीटा ऑप्शन भितरु दीटा जाक एक्सट्रीम ऑप्शन एक्सट्रीम माने एइटा हेले सिवियर नेगेटिव साइड यार भी एई ऑप्शन रे भी अछि आउ एई ऑप्शन हेले यार भी सिवियर नेगेटिव साइड अछि आउ बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली माने एइटा नेले सेइटा मिलिबोनी सेइटा नेले एइटा मिलिबोनी तो सेई जगह रे कोन करिवो जबरदस्ती गोटे मिडिल पाथ बनेइबो ओके आ तमे सेठी एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दे परिबो एरिस्टोटल गोल्डन मीन माने कोन दीटा जाक एक्सट्रीम ऑप्शन तमे कहबो कि ए दीटा ऑप्शन अछि आ तापर पुनी कहबो कि ए दीटा ऑप्शन भितर मु कोडा भी नेबिनी आई विल चूज द मिडिल पाथ जो जगह रे कि बोथ साइड रो पॉजिटिव थिबो बट नेगेटिव न थिबो बुझी होची कोन कहूची डू यू अंडरस्टैंड कौन कौन कहली गोटे हे गला किछि एमती पर्टिकुलर कांसेप्ट्स अछि तो आउ इथिकल प्रिंसिपल्स जेमती वर्च्यू एथिक्स हे गला इथिकल थ्योरी जेमती लेट्स से डिओन्टोलॉजिकल हे गला यूटिलिटेरियनिज्म हे गला टेलियोलॉजिकल हे गला आर यू गेटिंग ऑल दिस थिंग्स तो एई सब जिंस मार्क्स को एनहांस करे जोटा तो करिवार अछि कहि देली ट्राई करो जहाँ भी कही ना टिके माइंड रे पुरे पे जदी तमे ताको स्क्राइब करू जो वेल एंड गुड कोन में ई सब जिंस तमे भूली जिबा आई कैन बेट तमे तमो काली पछारी भी एठो अधा जिंस भूली जिबो आ एबे तो हमें अप्लाई करिबा पाखो को भी जाइनो ठीक अछि तो ताले व्हाट आर दोस थिंग्स जोटा कि तमको करिबा कथा नुह सो वी हैव कंप्लीटेड डूस एंड केमिति मार्क्स अधिक आनी परिबो नाउ विल सी व्हाट यू शुड नॉट जहा पचरा जाइनी सेटा लिखिबनी सबडो फास्ट जिंस अगेन से डिमांड तुमको लगुच कि लिखा तुम फ्लो रे आसीगल तुम सतरे बोधे भावीदेल कि यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओके तो जो जिनस पचरा जाए लिखिबानी से जिनस सेकेंड ओभर एक्सप्लेन एठी करबनी को भी जिनस ओभर एक्सप्लेन करबनी थर्ड किछि भी इलीगल अछि ना ताको सपोर्ट करबनी किछि भी जिनस इलीगल अछि तो ताको सपोर्ट करबनी फोर्थ को भी स्टेक होल्डर को मिस कर दबा एटा करबनी डू नॉट मिस एनी स्टेक होल्डर को भी स्टेक होल्डर्स बिना एड्रेस है कि जीवा कथा न डिमांड तो एड्रेस करबा जहाँ क्वेश्चन पचार बट को भी स्टेक होल्डर तमर जो सॉल्यूशन तुम प्रपोज कर ना बा जो डिसीजन नहीं से डिसीजन रे सब स्टेक होल्डर्स एड्रेस हवा कथा बेले बेले कौन हुए ना गोटे गोटे टेक्स्ट माने स्टेक होल्डर एड्रेस हुए गोटे क्लासिक एग्जांपल दउची गोटे बिल्डिंग थिला आ से बिल्डिंग पड़ी गला ओके आउ यू आर द पर्सन जी कि नुआ पोस्टिंग हेइछ सही जगह रे आउ यू आर द पर्सन और योर ऑफिस इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हिच विल गिव द परमिशन टू कंस्ट्रक्ट दैट काइंड ऑफ बिल्डिंग ता माने तमरो ऊपर ऑफिसर जे थिले से पैसा खाई कि बिल्डिंग रो परमिशन दे दै छथि ठीक अछि एबे बिल्डिंग रे कोन हे गला किछि वर्कर थिले तांकर डेथ हे जाइछि ठीक अछि जो ऊपर ऑफिसर थिले आगो जे सही जगह थिले गोटे कॉन्ट्रैक्टर ठीक अछि आ ए कॉन्ट्रैक्टर सहित मिसी के अछंती किए लोकल पॉलिटिशियन एक्चुअली पॉलिटिशियन को जगह से इन्वेस्ट कर कॉन्ट्रैक्टर माने कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियंस मिसी की बनाउछंती कहय पय गले दे आर बोथ हैंड इन ग्लोव और एमिति कहि परिबा कि कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियंस चाचा भणजा हे जिवे किछि गोटे एमिति ओके वर्कर हे गला कॉन्ट्रैक्टर अच्छा यू तमे नीचे लेट्स से तमे म्युनिसिपल कमिश्नर
ओके आ तम ऑफिस रे परमिशन दबार अथॉरिटी अछि सब बिल्डिंग रो आ तमर सीनियर सेही पर्सन जे परमिशन देकी पळै छथि माने तांकर प्रमोशन ही जाइछि आ ए सीनियर तमर जे से तुमको बहुत हेल्प करथिले गोटे पर्टिकुलर टाइम रे सो तमे बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर तम सीनियर पाई आ एबे ऑलरेडी बिल्डिंग पड़ी जाइछि तो बेले बेले कौन हुए ना आम एबे तुमको कह जाउछि कि तमे कौन करिवो एई जगह रे तो बेले बेले आम गोटे सिंपल जिनस एड्रेस करबा भूली जाऊ कि ठीक अछि जो वर्कर मानकर डेथ हेछि तांका पई कंपेंसेशन गोटे लाइन सफिशिएंट बट एई गोटे लाइन आम भूली जिबा तांको कंपेंसेट करबा पई गोटे लाइन लिखिबा पई पड़िबो तुमको नहले वर्कर जो मानकर डेथ हे जाइछि तांकर फैमिली मेंबर से माने केमिति एड्रेस हेबे तापर तो एठी आहुरी सोसाइटी भी अछि जो सोसाइटी रो लोक आसी प्रोटेस्ट करथिले तो तांको पुनी कोन दरकार तांको गोटे आश्वासन दरकार तांको गोटे कंफर्मेशन दरकार कि फर्दर दिस काइंड ऑफ इरेगुलरिटीज और करप्शन विल नॉट हैपन ओके आउ केमिति हबनी खाली पाटरे कहले हबनी कोन कले हबनी देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंट वे ऑफ इशुइंग परमिशंस ठीक अछि तो सेति पई तो सोसाइटी एड्रेस ले एबे कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियंस एमाने केमिति एड्रेस हेबे एबे कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी लगा जिबा कथा चाहे से चाचा हो आई मीन चाहे से लेट्स से भणजा हो और किए भी हो पुत्रा हो जे भी होची हो ओके तो कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी लागिबा कथा ठीक अछि एबे पॉलिटिशियंस रो कोन करा जिवो पॉलिटिशियंस को कोन करा जिवो दी रेंस कर दिया जिवो आइदर पॉलिटिशियंस को कहा जिवो कि तमे एठो निजको दूरे रख माने योर नेम शुड नॉट कम अंडर दिस केस बिकॉज अननेसेसरी इट विल ब्रिंग नेगेटिव सोशल एक्सटर्नलिटीज टुवर्ड्स योर पॉलिटिकल कैरियर ठीक अछि सो पॉलिटिशियंस हे गला तमे ताको केमिति भी हैंडल करि परिबो इट डजंट मैटर सेकंड यू तमे तो निजे काम करछो तो डेफिनेटली यू विल एड्रेस योरसेल्फ और तमर सीनियर जनरली पिला कोन करंती ना वर्कर को भूली जानती कॉन्ट्रैक्टर को भूली जानती और मे बी वर्कर ए छोटो कोडा गोटे लेखा जाइतबो को जगह रे ताको भूली जिवे नले सोसाइटी को एड्रेस करबा भूली जिवे तो सेति पे मो कहे कि सब बेले कि स्टेक होल्डर लेखा जीवो यू हैव टू राइट स्टेक होल्डर तो केबे भी एमिति करबनी कि तमे गोटे स्टेक होल्डर को एड्रेस करबा ही भूली जाइछो नेवर डू दैट ठीक अछि आ बाकी छोटो मोटो जिनस जोड़ा अच्छी कोड़ा कौन करबनी माने आउ किछि जिनस मे भी तमे भूल करिवो हरी तो सेडा कॉपी देखिले ही पर्सनलाइज किछि भी रिकमेंडेशन किछि भी फीडबैक मिल जिवो ठीक अछि सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट डू सो दिस इज आल्सो completed now let us come to format okay the most important thing in any ethics paper or case study to be very precise मु एजे डिस्कस करिनी मु जेते डिस्कस करिवि सेही टेस्ट इथिक्स टेस्ट मु सेठी कहिबी बट फेर भी मु थ्योरी पार्ट रो बस गोटे नॉर्मल फॉर्मेट कहि दउछु देखो क्वेश्चन दुई प्रकार रो आसीबो गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन कोन कोटेशन बेस ठीक अछि एबे डायरेक्ट क्वेश्चन आउ कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस एबे डायरेक्ट क्वेश्चन अछि यदि केमति लिखिबा माने क्वेश्चन रे कोटेशन नाही आ ताको एक्सप्लेन करिया पे दिया हेनी डायरेक्ट कहि देछि कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सप्लेन सिचुएशन आ तापर आ गोटे फर्दर माने फर्स्ट कहितिबो कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड देन द क्वेश्चन विल एक्सटेंड कि हाउ डू यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट state one or two examples or explain with examples एमिति किछि दे देथिबो माने क्वेश्चन को आउटे एक्सटेंड करियो भाई ठीक अछि तो जे डायरेक्ट क्वेश्चन एमिति अछि तो ताले हमें कोन करियो फर्स्ट आंसर विल राइट द डेफिनेशन ठीक अछि और जदी हेई परिबो या सही तो डेफिनेशन लिखि देले माने कांसेप्ट को बुझेई कि एग्जांपल गोटे दे दो स्मॉल दिस इज डन एटा इंट्रो पार्ट हे गला 95% क्वेश्चन रे एई प्रकार रा इंट्रो अप्लाई हे जबो देखिबो प्राय सब जारे अप्लाई हेबो कोन पय को भी गोटे पर्टिकुलर कांसेप्ट ऊपर बेस हे कि ही गोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना जाय तो सेही कांसेप्ट को एक्सप्लेन कर दबा इंट्रो रे ठीक अछि तापर फर्दर जहा कहिदिबो लेट्स से एक्सप्लेन कहिछि तो कोन करबा सेही पर्टिकुलर कांसेप्ट को एक्सप्लेन करबा जेमति तारो किछि टाइप्स अछि कि
तार किसी चैलेंजेस अच्छी कि खाली एक्सप्लेन कही ना सो वी हैव गॉट द लिबर्टी टू क्रिएट सबहेडिंग्स ऑन आवर ओन तो टाइप्स ही गला चैलेंजेस ही गला मे बी हाउ टू इनकलकेट सिविल सर्विसेस ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट केमिति इनकलकेट हेई परिबो ओके तो चैलेंजेस लिखिदेले आउ एटी हाउ टू माने कोन दिस इज बेसिकली सजेशन ठीक अच्छे दैट्स ऑल बुझीगला सपोज यू वांट टू ऐड एनी कोटेशन हियर सपोज तो तमे कौन करिवो जेतेबेले भी गोटे पॉइंट लिखुछ ना सेई पॉइंट तळे कोटेशन लिखि देई परिबो सेई कोटेशन जदि डायरेक्टली रिलेटेड थिबो बट आई विल सजेस्ट कि आई डोंट फील कि तुमको कोटेशन दरकार पड़िबो आई डोंट थिंक जदि को कोटेशन माने एमिति केबे भाबिबोनी कि मते कोटेशन एठी लिखिबार अछि दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ना तमे लिखुछ गोटे पॉइंट एंड यू नो सडनली कि एई जगह रे ए पर्टिकुलर कोटेशन आसी परिबो तो तमे ताको प्रॉपर्ली रेफर करी सेटा के लिखिथिले लेट्स से ताका सेई पर्टिकुलर कोटेशन महात्मा गांधी कर थिला तो सेई जिंस आ बेटर हबो एई कोटेशन एई सब जिंस कंक्लूजन पई रखि दबो सबुटो बेटर हबो तो भीतर न पुरे की बॉडी रे बेटर हबो कंक्लूजन रे लिखि दबा केस स्टडी रे भी कंक्लूजन रे हमें कोटेशन लिखि परिबो लेट्स से ग्रीड पई हे गला महात्मा गांधी को बहुत बढ़िया कोटेशन अछि वी कैन राइट दैट वेरी सिंपल ठीक अच्छे सो वी कैन राइट इन कंक्लूजन और एल्स जोटा कि मो सजेस्ट करी भी नहीं बट जदि ऑब्वियस होची ऑब्वियसली लिखी हबो सही जगह रे इट इज कमिंग नेचुरली देन यू कैन राइट इन द बॉडी आल्सो ठीक अच्छे सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर द थ्योरी वेरी सिंपल एति की फॉर्मेट इंट्रो और कंक्लूजन रेडी अच्छी बस बॉडी रे जहा हैला सेटा लिखिबो ओके एनहांस केमिति करिबा को भी थ्योरी को को भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बेटर केमिति बना जाए फर्स्ट हला विथ गुड एग्जांपल्स और एठी भी एग्जांपल्स मनगड़ा कहानी दे लिखिबा अपेक्षा कोन हबो जदी तमे हिस्ट्री रु आनी परिबो करंट अफेयर्स रु आनी परला किछ एग्जांपल और लेट्स से तमे जदी हिस्ट्री और करंट अफेयर्स मिललानी तो तारे यू विल डेफिनेटली गेट फ्रॉम रामायण एंड महाभारत तो एठू को भी एग्जांपल नहीं परिबो ठीक अछि आउ किछि कहूची हिस्ट्री करंट अफेयर्स ए भीतर आउ सबुठो तो मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस हम भूली जाइछि कोन सेटा सिविल सर्वेंट किछि सिविल सर्वेंट जो माने कि सेई पर्टिकुलर कांसेप्ट रे काम करिथिबे दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हाउ कैन आई फॉरगेट दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ओके बुझिला तो ट्राई करिवो सिविल सर्वेंट रो एग्जांपल दवा पे नहले तमे हिस्ट्री एग्जांपल देई परिबो करंट अफेयर्स एग्जांपल देई परिबो हिस्ट्री दे भी जदी एग्जांपल दबो कोन सेही लीडर मानक एग्जांपल दबो ओके कि गांधी जी एया करिथिले गांधी जी चोरी चोरा पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिटर्न को बने ताको कोन स्टॉप कर देथिले चोरी चोरा इंसिडेंट पर बुझियो जी कोन कहूची एम आई ऑडिबल हेलो बुझियो छी ना Yes, sir. okay so this is what you need to write examples रे आउ तापरे एग्जांपल्स गुडा ट्राई करिवो पॉइंट सहित दवा पई जो पॉइंट्स भी लिखुछ ताको जस्टिफाई करिया पई सब्सटेंशिएट करिया पई एग्जांपल्स लिखिबा जेति के हेई परिबो अलगा कांसेप्ट रो कीवर्ड यूज करो एमिति नाही कि से जो कीवर्ड्स गुडा सिलेबस रे जहां भी मेंशन अछि से सब जिंस गुडा खाली से माने पचारले ही हमें लिखिबा ना 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 आमे हमर बॉडी रे भी से सब जिंस मेंशन करिबा विल राइट इट इन द बॉडी आल्सो बुझेला so this is all about format of a theory question now let us come to case study.
तो केस स्टडी फॉर्मेट कौन केस स्टडी फॉर्मेट है फर्स्ट इंट्रो इंट्रो रे ब्रीफली कहब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और व्हाट इज द कोर इश्यू फाइंड आउट करवा इट्स एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट कोर इश्यू कौन दीटा एग्जांपल कथा है दीटा एग्जांपल ऊपर बेसिकली कथा है गोटे हला आमर से जो पीडीएस वाला से पीडीएस रो केस स्टडी रे इंट्रो कौन लिखा जाई परिबो कोर इश्यू सेठी कौन थिला सेटा इंट्रो हो जिवो डायरेक्टली स्टार्ट करिवो दिस केस स्टडी पर्टेन्स टू और दिस केस स्टडी हाइलाइट्स मु किछटा कहि दउची जेमति पर्टेन्स वर्ड यूज करि परिबो रिलेटेड यूज करि परिबो हाइलाइट यूज करि परिबो अंडरस्कोर यूज करि परिबो ठीक अछि आहुरी एमति बहुत गुडे अछि सो डायरेक्टली या आगरु कोन हबो दिस केस स्टडी ओके अब तापरे जो थीम थिबो तब जो पीडीएस वाला थीम थिला सेटा कोन दिस केस स्टडी पर्टेन्स टू और हाईलाइट और रिलेटेड टू और अंडरस्कोर कौन this case study pertains to related to highlights or underscore balance between bureaucratic rigidity with larger interest of society बुझेला तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ये सब जो वर्ड्स गुड़ा मु कहूची कौन एटा आगरु सिखिकी आसतिली कि ना जेमति जेमति तुम केस स्टडी सॉल्व करिवो जेमति जेमति तार मॉडल आंसर देखिवो जेमति जेमति तुम किछि डिफरेंट केस स्टडीज गुड़ा पढिवो फर्स्ट तुम कहूची तुम गोटे काम करो सब टाइप डिफरेंट टाइप्स रो केस स्टडी एटलीस्ट 5 टा तो एमिति भाबो 25 टा केस स्टडी बस गिव ए सिंगल रीडिंग गोटे रीडिंग मारदेले हो जिवो आउ ये केस स्टडी कोठु मिलिबो को भी फेमस यूपीएससी कोचिंग सेंटर रो मिल जिवो तुमको तांकर से माने कलेक्ट करिकि रखिथिबे तांकर केस स्टडी रो बुक ठीक अछि ऑल आर गुड जोडो भी मिलिबो तमे बस पढि दियो गोल एटा न कि सेठु हमें फॉर्मेट सिखिबा गोल एटा भी न कि सेठु हमें पूरा एकदम कंटेंट सिखिबा बस गोल एटा कि अप्रोच सिखिबा कि हाउ दे आर थिंकिंग आउ सबुठु बड़ जिनस हला अप्रोच भी न सबुठु बड़ हला ए जो कीवर्ड्स गुडा कि से माने कोन लेखुचंती को जिनस को केमिति जस्टिफाई करूचंती कोन पई केस स्टडी लिखिला बेले गोटे बड़ प्रॉब्लम एटा हबो कि तमे जानिथिबो कोन करिवार अछि कि तम माइंड रे थिबो दैट पर्टिकुलर एक्शन बट यू विल नॉट बी एबल टू कन्वे द पर्टिकुलर मीनिंग तमे पर्टिकुलर मीनिंग ही कन्वे करि परिबनी बुझिला कोन कहूची माने तमे बुझुतबो भाबुतबो ठीक बट लिखि परिबनी से जिनसे एक्सप्रेस करि परिबनी दैट इज द सिंगल मोस्ट important challenge that you are going to face in case study ठीक है गला तो ये इंट्रोडा डन नाउ बॉडी केस स्टडी रो बॉडी ना बहुत सिंपल अच्छा इंट्रो रा एतिक रे सरी नी या पर संगे संगे तुम कोन करिवो गोटे डायग्राम बने दबो कि स्टेक होल्डर या पर हम गोटे डायग्राम बने दबा स्टेक होल्डर और जहां सब स्टेक होल्डर थिबे से स्टेक होल्डर लिखि देबे एठो अब बेटर हम जो केस स्टडी पढ़ुच एत लंबा से स्टेक होल्डर गुड़ा मार्क करी अंडरलाइन करी पढ़ी सो दैट मु डायरेक्टली स्टेक होल्डर लिखिदेवी ये स्टेक होल्डर बेले बेले से पचारि था कि राइट द स्टेक होल्डर्स और बेले बेले पचारि भी न था इफ दे हैवंट आस्क्ड ताहेले भी आम लिखा आइदर एमती लेख और खाली स्टेक होल्डर इनवॉल्व लिखिदब है दीटा वर्ड आउे ये मे बी 5टा है तो 5 2 7टा वर्ड मु तुमको एक्सट्रा लिखापी कहूँ ठीक अच्छे कहवाई गले चल आउ 10टा करदेली तो मुझे बास कहूँ कि 10टा वर्ड एक्सट्रा लिखापी कहूँ इवेन इफ से पचारि मुझे सब कहे जो जिन पचारि लिखनी गली बट ये स्टेक होल्डर निहाती लेखा सब केस स्टडी रे स्टेक होल्डर लिखा ठीक अच्छे ओके नाउ लेट अस कम टू द बॉडी
ଯେମିତି କହୁଥିଲି ତ ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ନା ବହୁତ ହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଏମିତି ପଚାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁ ଏମିତି ପଚାରିବ। ଦେନ୍ ପଚାରିବ କ୍ରିଟିକାଲି ଏନାଲାଇଜ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଟୁ ୟୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦେୟାର merit and demerit and choose the correct option। ଏଇ ଦି ଚାରିଟା ହିଁ क्वेश्चंस रहे बॉडी रे। तो बॉडी रे कौन करिबा? सीधा कथा एमिति मार्क दे दबा आई करिकी आउ फास्ट हेडिंग जहाँ भी थिबो तुमको केते 20 मार्क्स मिल जिवो ना केस स्टडी रे। ठीक अछि। तो एमिति भाबो कि जदि तीनटा अछि तो इंट्रो कंक्लूजन एई सब पई 5 मार्क्स और बाकी 5 मार्क्स गोटे गोटे डिमांड फुलफिल करिया पई। जदि तीनटा बीट अछि एमिति भाव बस रफली कहूँ एमती किसी न थाए से एमती चेक करते। ठीक अच्छे। तो आई लिखिकी मु फास्ट डिमांड फुलफिल करदेवी और सेमाने भी से आई लिखिकी ही देइथिबे क्वेश्चन। जदि एबीसीडी देइथिबे तो मुझे कौन करी एबीसीडी लिखिदेवी और तापर से पर्टिकुलर हेडिंग आउ ए जो एबीसीडी लिखिबे एटा मार्जिन भितर रहइबो। मार्जिन बाहर को किछि लेखा जीवनी गोटे पॉइंट भी मार्जिन बाहर को जीवा कथा नो। डायग्राम करूच जगह हेलानी मार्जिन जगह यूटिलाइज करदबा कि केबे भी नुह। मार्जिन यूटिलाइज करिकी पिला सिलेक्ट भी होइचंती बट सेठी क्लियरली लिखा होता है कि एटा यूटिलाइज कले यू विल बी पेनालाइज। तो मे भी तुम पेनालाइज कर दिया जाई पारे। सो यूटिलाइज करिबेनी मार्जिन एपट मार्जिन रो आरो साइड को बिल्कुल किछि भी जीवा कथा न। तो एठी बी रो एड्रेस कले सी रो एड्रेस कले। ठीक अछि। तापर कंक्लूजन कौन लिखिवा? कंक्लूजन ना बस एमिति लेख कि बहुत ही बड़ गोटे तुम ब्यूरोक्रेट और तुम किसी सजेस्ट करूच पूरा एंटायर सोसाइटी को। जमी बिल्डिंग वाला केस रे तुम कौन लिख कि नेसेसरी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कमिश्नर। ओके म्युनिसिपल कमिश्नर necessary code of conduct for the municipal commissioner should be prepared, number 1. Second, a proper SOP system of procedure for issuing certificates or no objection certificate, I mean NOC ये सब वर्ड यूज करिबा। सिस्टम ऑफ प्रोसीजर NOC ये सब जिन यूज करिबा। एटा गोटा सब ऑफिशियल टर्म। तो प्रॉपर सिस्टम ऑफ प्रोसीजर शुड बी फॉलोड adhering to the or following the principle of transparency and accountability। ठीक अच्छे। एमती किसी लिखिद माने एमती भाव कि यू आर ए वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑलरेडी रिटायर हो सारछ और तुम किसी सजेशन दौच दैट काइंड ऑफ थिंग सेमती भाविकी टिके सेही फ्लो रे लिखिबा ପାଇଁ ट्राई करबो भल कंक्लूजन हे जिवो। माने आई होप यू शुड अंडरस्टैंड द टोन मु को टोन रे कहूची तो सेही टोन रे तमे कंक्लूजन लिखि देबो। ठीक अछि। Okay. Now let us discuss some questions because without question there is no meaning। यही सब जहाँ भी डिस्कस कली ना सब गप हो जदि मु क्वेश्चन दीटा डिस्कस न कली आज। ठीक अच्छे। ओके सो लेट अस टेक ए 5 minute ब्रेक और तापर हमें क्वेश्चन गुड़ा डिस्कस करबा। ठीक अच्छे। Okay, can you see it now? First question number 13 करिबा। Can you see it now? Yes, sir. Okay. So first question number 13 करिबा कि you are the district collector of a mineral rich district in Odisha, a central public sector undertaking PSU has received clearance to mine a hill considered sacred by the local Dongria tribe. The project promises 5,000 jobs and a hospital for the district, which is currently malnutrition prone. However, the tribe threatens mass suicide if the mining starts. Meanwhile, अच्छा just the project okay so meanwhile an armed Naxalite group is using the tribe's anger to recruit
youth claiming the state is an exploiter. The chief minister orders you to clear the obstruction before the investors submit next week, hinting that failure will lead to your transfer. An international NGO has also started a media campaign accusing your administration of human right violations. ठीक ଅଛି ତ human right violation ବି ଗୋଟେ important concept ଅଛି. International NGO, chief minister. Okay, ठीक ଅଛି ତ କ'ଣ questions ଆସିଛି? Map the ethical concerns and a stakeholders and the stakeholders involved. ତ ସେ କହିଦେଇଛି stakeholders ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ethical concerns ବୋଲି। ତ first ଏଠି intro କ'ଣ ହବ? इंट्रो को समराइज करो एठी को इशू पर्टिकुलर कोर इशू कौन एठी अछि दिस केस स्टडी हाईलाइट और गिवन केस स्टडी अंडरस्कोर्स आगो को कौन हबो कौन अंडरस्कोर करछि एठी कोर इशू कौन केस स्टडी रो belief of tribals versus developmental concern. ना ना ट्राइबल इतने स्पेसिफिक करो नहीं कीप इट एक्सट्रीमली जनरलिस्टिक देखो लोकल लोकंकर इंटरेस्ट आउ वर्सेस स्टेट रो इंटरेस्ट हाँ कि नहीं एठी गोटे स्टेट रो इंटरेस्ट ओडिशा स्टेट रो इंटरेस्ट कहबा पई गले एई जो पर्टिकुलर केस स्टडी एटा से जो नियामगिरी वाला केस टू इंस्पायर हेची ओके सो तो ओडिशा स्टेट रो इंटरेस्ट वर्सेस लोकल लोकंकर इंटरेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली या ऊपर ही अच्छे सो दिस और गिवन केस स्टडी underscores the classic conflict between interest of the state versus interest of the local people. Yes or no? आउ कौन अच्छी और या को जदि तमे आउ किछि वे रे लिखिबा पई चाहौ देखो एमिति किछि गोटे ही फिक्स इंट्रो हुए नी समस्त इंट्रो अलग अलग हबो आ समस्त इंट्रो ठीक हबो किछि प्रॉब्लम नै आउ जने दे लिखिछि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटलिज्म जी एमती लिखा जी लिखा क्लासिक केस ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटलिज्म ठीक अच्छे तो यहीटा भी गोटे काइंड ऑफ ठीक ही हम ओके और गिवन केस स्टडी अंडरस्कोर्स द डिलेमा बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एमती भी लिखि पारिबो तो जेतिकी कोर इश्यू सहित रिलेटेड हबो बा कोर इश्यू को जेतिकी बेटर वे रिप्रेजेंट करिवो सेटा सेतिकी बेटर इंट्रोडक्शन हे जिवो ठीक अछि तो ता परे जेतळ जेमिति मु कहली ना जेतळ भी को भी केस डिस्कस करिबा आई मीन जेतळ को भी केस तमे लेखुचो तार आंसर केस स्टडी रो लेखुचो आंसर मु डिस्कस कला बेले जेमिति अंडरलाइन करूची तमे ट्राई करो पढ़िला बेले अंडरलाइन कर दबो देखो एठी डीसी माने यू योरसेल्फ इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तापरे गोटे पीएसयू इन्वॉल्व अछि तापरे डोंगरिया ट्राइब इन्वॉल्व अछंती तापरे नक्सलाइट ग्रुप इन्वॉल्व अछंती तो एमाने भी स्टेक होल्डर चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व अछंती तो से भी स्टेक होल्डर आ गोटे इंटरनेशनल एनजीओ भी इन्वॉल्व अछि तो से माने भी स्टेक होल्डर सो ऑल दीज आर स्टेक होल्डर तो समस्त लिखा सो दैट समस्त एड्रेस करिबा एठी कोन हुए मिस्टेक कि आमे जेतेबेले भी सॉल्यूशन लिखु सेतेबेले इंटरनेशनल एनजीओ विषय रे बा ता पई किछि भी लिखिबा आमे भूली जाऊ माने तांको सेही पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को एड्रेस करिबा भूली जाऊ तो फर्स्ट अछि इथिकल कंसर्न व्हाट आर द इथिकल कंसर्न्स फर्स्ट द एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल ठीक अच्छे
डेवलपमेंट गोटे साइड रे कौन अच्छी डेवलपमेंट अच्छी आउ गोटे साइड रे एमती कहि परिबा कि गोटे डेवलपमेंटल इशू अच्छी इन द फेस ऑफ थ्रेट टू लोकल कल्चर आउ ट्रेडिशन तांकर सेटा हबो ना गोटे internal security issue of the questions अच्छी because Naxalites are recruiting these tribes people from these tribes ठीक अच्छे आउ गोटे इशू कौन अच्छी there is a clear order directly from chief minister so this is also an issue okay plus आउ गोटे इशू अच्छी human right International interest. yes tell me International image. हाँ international image ସେଇଟା ବି you can write that that's correct human right violation related international image इंडिया ର खराब होची और ओडिशा ର खराब होची ठीक अच्छे आउ टू बी वेरी प्रिसाइज नियमगिरी एक्सपीरियंस ओडिशा रो एतिकी खराब इंटरनेशनल इमेज क्रिएट करिछि ना आई डोंट थिंक 1000 crore भी जदि आज खर्च करिवो ना ओडिशा गवर्नमेंट से इमेज को सफा करि परिबोनी दिस इज ट्रू जेती ग्लोबल इन्वेस्टर अछंती से माने ओडिशा रे किछि भी प्रोजेक्ट हेले दे विल नॉट इन्वेस्ट ठीक अछि कोन पे पूरा इमेज खराब हेकी अछि पॉस्को वेदांतर केस आमर जो लंबा लंबा जाए ना केस गुड़ा तो इमेज खराब करके रखी एनीवेज कमिंग बैक टू द केस स्टडी तो युड़ा हो गला इथिकल कंसर्न्स तापर कौन क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक यूटिलिटेरियनिज्म एंड राइट बेस्ड एथिक्स एठी तुमको लागुथो किसी गोटे नुआ जिनस कहीदेले बोली कि इकोनॉमिक यूटिलिटेरियनिज्म राइट बेस्ड एथिक्स मु तो गोटे कथा कहूँ तुम इथिक्स रो को भी बढ़िया बढ़िया बुक बाहर करके देख ये जो इकोनॉमिक यूटिलिटेरियनिज्म और राइट बेस्ड एथिक्स कह के एमिति कोउठी भी एलाबोरेट करके देई नथिबो आर यू गेटिंग कौन पाई बिकॉज एटा मेड अप ऑफ टर्मिनोलॉजी एटा एमिति नुह कि कोर टर्मिनोलॉजी तो एटा क्लियरली बुझा पड़ुची यूटिलिटेरियनिज्म अप्लाइड टू इकोनॉमिक स्फीयर इज इकोनॉमिक यूटिलिटेरियनिज्म ता माने सीधा कथा पैसा कथा रे माने स्टेट रो ओवरऑली स्टेट रो एक्सचेकर स्ट्रांग हम स्टेट को बहुत अधिक पैसा आसीबो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट एट द कॉस्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ फ्यू इलिटरेट अंडर डेवलप्ड डिप्राइव्ड डोंगरिया ट्राइब ठीक अच्छे so that's one so critically evaluate the conflict between economic utilitarianism and right based ethics तो याको क्रिटिकली इवैल्यूएट करा जिवो एबे क्रिटिकली इवैल्यूएट माने कोन जानिछ भल कि दीटा लेखा जे कोन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक अछि तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करिबा कि इकोनॉमिक यूटिलिटेरियनिज्म कोन एटा सब बेले ठीक कोन एटा जदी एटा ठीक केते बेले ठीक हबो एटा केते बेले ठीक हबो टू सैक्रिफाइस द आई मीन kind of sacrifice the right of Dongriya tribe केते बेले ठीक हबो for the larger interest or economic utility for the greater good of Odisha as a state आमे Dongriya tribe करो tribal rights को sacrifice केते बेले करि परिबा को केस रे when it is the only way then only we can sacrifice otherwise we should not sacrifice and we cannot sacrifice I mean the government can sacrifice but that's not the way so critically evaluate means तमे कहबो कि को केस रे करबा कथा माने को सिचुएशन रे करबा कथा जेंति इट इज इफ इट इज द ओनली वे ठीक अछि तो सही जगह रे क्रिटिकली इवैल्यूएट करबो दैट्स वन सेकंड कोन आई मीन थर्ड कोन अछि as the DC outline a step by step course of action that balances development law order and tribal welfare तो से ऑलरेडी कहि देई छथि बट सपोज एठी ही क्वेश्चन एंड हो जाता कि as the DC outline a step by step course of action that balances development law and order and tribal welfare तो ए जगह कौन होता सेम ही होता
जदि खाली स्टेप बाय स्टेप लिखि था तो भी आमे सब स्टेक होल्डर को एड्रेस करि थाते एबे देखो आउटलाइन द स्टेप बाय स्टेप कोर्स ऑफ एक्शन सो एठी से कहि नाहंती कि कोन कोन वे अवेलेबल अछि सो तुमको एठी सेटा लिखिबा पई पड़िबोनी बेले बेले कोन था क्वेश्चन रे कि कोन कोन तम आगे कोन कोन रास्ता अवेलेबल अछि आ तार मेरिट्स और डिमेरिट चेक करी कि सजेस्ट ए करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन तो एटा गोटे हे गला बट एटा न हे कि एठी तो सेटा पचार ना तो एई जिंस हम मेंशन करबानी थर्ड बीट रे डायरेक्टली लिखिबा कि एज ए डीसी आई विल फॉलो फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन जेतले तुमको कहूची ना कि यू आर द डीसी then when you are writing directly addressed as the DC I will follow following course of actions एमती लिखी कि गोटे गोटे करी एड्रेस करबा तो एठी कोन करबा एमती को स्टेप नबा जोटा कि डेवलपमेंट लॉ एंड ऑर्डर ट्राइबल वेलफेयर सबुठी देखो तुम यदि डायरेक्टली मना कर दबो ट्राइबल वेलफेयर कोन सिक्योर हे जिवो ना मे बी तांकर ट्राइबल राइट सिक्योर हे गला बट दैट पर्टिकुलर कंपनी इज प्रॉमिसिंग कौन कौन प्रॉमिस करूची एठी थिला ना गोटे हॉस्पिटल एई जॉब्स एंड हॉस्पिटल 5000 जॉब्स एंड हॉस्पिटल एटा प्रॉमिस करूछंती तो ताकू केमिति करबा ता माने कोन हमको गोटे एमिति भाबरे एई पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करिवार अछि कि समस्त खुशी होतबे इंटरनेशनल एनजीओ भी खुशी होतबो ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो नथिबो चीफ मिनिस्टर भी खुशी इन्वेस्टर्स माने भी खुशी डोंगरिया ट्राइब रो लोक माने भी खुशी ओके आ समस्त खुशी हेले एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एज ए पब्लिक सर्वेंट यू विल बी हैप्पी ठीक अछि कोन पे जदी काहा को भी गोटे दुखी करलो तो से आसी कि तुम पछरे पड़ियो चीफ मिनिस्टर छाड़ीबेनी इंटरनेशनल एनजीओ वाला छाड़ीबेनी नक्सलाइट ग्रुप छाड़ीबेनी ओके बाय द वे हियर द इंटेंशन ऑफ नक्सलाइट ग्रुप इट्स बेसिकली टू हार्म दैट पर्टिकुलर स्टेट तो तुमको यही ग्रुप को खुशी करवा किसी दरकार नहीं केस स्टडी रे क्लियरली देइछि कि नक्सलाइट ग्रुप्स रिक्रूट करवा स्टार्ट करिसंती बोली ना कि विलेजेस माने नक्सलाइट ग्रुप बनैछंती यदि विलेजेस माने नक्सलाइट ग्रुप बनै थाते तो नक्सलाइट ग्रुप को आमे केमिति डिसमेंटल करबा सेही जिंस डेफिनेटली लिखिबा कथा ठीक अछि सो नाउ कोन कोन लिखिबा सबटु फर्स्ट कोन करबा मन पका कौन पढ़ीच कौन एमती थ्योरी रे कौन एमती टर्मिनोलॉजी कौन एमती कांसेप्ट गोटे पढ़ीच जोठी कि एई जगह अप्लाई करि हबो एनवायरनमेंट रे किछि एटा रिलेटेड टू एनवायरनमेंट जीएस3 रे एमती कौन गोटे कांसेप्ट पढ़ीच जोटे कि इम्पैक्ट असेसमेंट कर परियो वेरी गुड एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट तो प्रॉपर एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करिबा ओके आउ इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट लोकल लैंग्वेज रे करिबा डोंगरिया ट्राइब रो गोटे रिप्रेजेंटेटिव को नहीं कि करिबा तांकर लीडर जी भी थिबो ठीक अछि जदि तांको केही भी देयर आर सम सीडो एनवायरमेंटलिस्ट जो माने कोन करथि को जगह भी डेवलपमेंट हो तो सने आसी जे प्लेकार्ड धरि कि छिडा है कि डेवलपमेंट अटकेबा पे तो एमिति तो नहो कि रॉन्गली तांको इन्फ्लुएंस करा हैछि तो से इन्फ्लुएंस को ब्रेक करिवा पई हमें तांकर रिप्रेजेंटेटिव को नेबा ठीक अछि तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एबे एठी मु कोन यूज करली डोंगरिया ट्राइब को एड्रेस कर देली ठीक अच्छे इंटरनेशनल एनजीओ को भी नबा बिकॉज मुझे ट्रांसपेरेंट बनाऊँगी आउ सेठी प्रॉपरली एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करैबा आ जदि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किछि भी बाहरिबो प्रॉब्लम जोटा कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन करिवो आमे तो कोन करिबा नेसेसरी कोर्स करेक्शन करी कि हमर टोटल प्रोजेक्ट को प्रॉपरली माने चेंज करी कि आ गोटे जिंस कंसीडर सैक्रेड बाय लोकल डोंगरिया ट्राइब ठीक अछि पूरा कोन पूरा पर्वत सैक्रेड बोली सेमिति नै को गोटे हेतु तो तांकर सैक्रेड जो फीलिंग अछि बा तांकर स्पिरिचुअल फीलिंग को आखि आगे रखी कि आमे कोन करिबा तांको पई सेही पर्टिकुलर जगह जो जगह रे मे बी बॉक्साइट थाई पारे आमे तार इकोनॉमिक इंपोर्टेंस थाई पारे बट आमे ताकू इग्नोर करिबा ए जगह रे आमे कोन करिबा वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर वन और टू माउंटेन्स गोटे दीटा माउंटेन छाड़ देले किछि प्रॉब्लम हेई जिवनी आमे अलग जगह रे एक्सप्लोर करिबा तो डोंगरिया ट्राइब मानक कथाटा भी रहिला आउ जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर जो पर्टिकुलर कंपनी से जगह एक्सप्लोर करिया पे चाहउछंती तांको कथा भी रहिला ठीक अछि सो दिस इज द फर्स्ट वन सेकंड वन जो माने भी ऑलरेडी नक्सलाइट ग्रुप रे मिसी जाइछंती तांको केमिति तांकर रिकन्सिलिएशन करिबा तांकर हाउ दे कैन कम बैक टू देयर होम
ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଏନକରେଜ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା କି ପୁଣି ବେଟର ୱେ କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଲେଟ୍ସ ସେ ସେମାନେ କିଛି କମିଟ ବି କରିଦେଇଥିବେ କ୍ରାଇମ ତ କେମିତି ସେ ଦେ ୱିଲ୍ ସରେଣ୍ଡର ୱିଲ୍ ଥିଙ୍କ अबाउट दैट ओके सो तापरे हॉस्पिटल और जॉब्स एटा जेहेतु प्रॉमिस करा है द प्रोजेक्ट प्रॉमिसेस 5000 जॉब्स एंड हॉस्पिटल तो एटा वेरी सीरियसली एई जिनस इंप्लीमेंट करा जिवो आ यार एश्योरेंस तांको दिया जिवो माने एमिति कहा जिवो कि दैट पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हबा आगरु पीएसयू तार काम स्टार्ट हबा आगरु जॉब और हॉस्पिटल बनी दिया जाए पर ऑपरेशनल हो जाइतबा कथा ठीक अछि ओके आ एई सब यदि सक्सेसफुली हैला आ तमे कनसाइल कल जेति भी सब प्रोटेस्टर अछंती इट विल रिजल्ट इन आई मीन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ठीक अछि ह्यूमन राइट वायलेशन भी हैलानी आ एनजीओ भी एड्रेस हो गले कोन में मु जेतले भी एई जिंस देखुची एबे मु एटा कोन सर्कल सर्कल करची तो मु एड्रेस करी कि किछि गोटे पॉइंट लिखि पारुची तो तमे यदि सब पॉइंट आउट करी कि लिखि दिथबो स्टेक होल्डर्स ना तो जेतले पॉइंट लिखिबो तो सेते बेले तमे एमान को इनक्लूड कर देई परिबो तो सेति पई ट्राई करिवो कि सब जिंस हाइलाइट करी कि रखिथिबो नहले जदि एटा खाली थांता नॉर्मली थांता कोन हे परथांता हमें करि परथांते केबे भी देखा जाई न थांता हमें जेति कि थरे पड़ी कि मन रखिले सेही हिसाब रे करथांते सो सेति पई हाइलाइट करिबा इंपोर्टेंट ठीक अछि आर यू गेटिंग देन फर्दर वी विल डिस्कस नेक्स्ट केस स्टडी आमे जतले टेस्ट सरी जिवो तापरे पुणी सी केस स्टडी गुडा डिस्कस करिबा टुडे ऑलरेडी द टाइम इज ओवर ठीक अछि बुझियला एति भीतर कहार किछि डाउट्स अछि आई विल सॉल्व मोर केस स्टडीज डोंट वरी किछि डाउट एनी डाउट हियर Sir, yes ask hello. you are audible सर जदि हम एमती करबा कि माने मु गोटे कमिटी कन्स्टिट्यूट करबी ता देरे समस्तनको स्टेक होल्डर रखी कि आ समस्तଙ୍କର व्यू नै कि तापरे जे कोनसे गोटे डिसीजन जदि को ऑलरेडी हमें गोटे कमिटी अछि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अंडर रे तो मो पुणी मो साइड रु कोन पई हाइपोथेटिकल कमिटी सेटअप करबी ऑलरेडी जो मशीनरी अछि स्टेट मशीनरी नहीं, जहां sir. भी लीगल अछि से जिंस करबी ओके सर कमिटी सेटअप करबा भूल नुह बट इट विल बी टू जनरलिस्टिक एठी स्पेसिफिक किछि नाही बुझेला कोन कहूची आगे सर तो जोडा ऑलरेडी पढ़ी जे हमें ट्राई करो कि ताकू अप्लाई करिया पे एठी आहुरी अप्लाई करि परिबो पैसा एक्ट पढ़िछ ना नहीं पैसा एक्ट अंडर रे ग्राम सभा तो तमे डायरेक्ट कहबो कि मु ग्राम सभा को एड्रेस करिवि डोंगरिया ट्राइब रो बोली सेटा भी इंक्लूड करि ना सर परिबो स्पेसिफिक गोटे स्पेसिफिक स्टेक होल्डर को नुह सब स्टेक होल्डर इवन इफ जो पीएसयू जे आसीबो कहूचे तांकर रिप्रेजेंटेटिव सब रिप्रेजेंटेटिव मानकर व्यू टाको नै कि मु गोटे जे कोनसे डिसीजन नेबी माने हां ठीक अछि नॉट सेही वेरी जिंस ऐड क्लियर करिबा सेटा तमे लिखि परिबो कि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कमिटी रे गोटे रिप्रेजेंटेटिव डोंगरिया देखो पीएसयू रे रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी थांदी सेठी okay because they have given the project details to the environment I mean the appraisal committee जो particular committee ना सेटा appraisal committee आगे तो सर ऑलरेडी तो गोटे कमिटी अच्छी ना तो मु लिखि तमे लिखि दबो कि आई विल इंक्लूड डोंगरिया ट्राइब ग्राम सभा एज एन स्टेक होल्डर तांकर ग्राम सभा तांकर ट्राइबल हेड जे भी थिबो ताकू गोटे स्टेक होल्डर बा रिप्रेजेंटेटिव भाबरे मु अप्रेजल कमिटी रे ही इंक्लूड कर देबी आ जदि कमिटी रिजल्ट दबो माने ताकर जहां भी डिमांड थिबो जहां भी फियर थिबो से जिंस एड्रेस हेजबो कमिटी भितर ता माने कोन जदि डोंगरिया ट्राइबल लीडर
जदि एटा अप्राइजल दे दउछंती कि यू कैन गो ता माने कोन डोंगरिया ट्राइब वाला प्रोटेस्ट करिवेनी बिकॉज तांकर लीडर आसी कहबे कि हां ठीक अछि आई हैव टॉक टू देम ई सब जिंस कहि देबे आई मीन पेन पेपर भल लागुची कहबा पे बट एटलीस्ट लिखिबा एमिति ही लिखिबा ओके सर बुझिला कोन कहूची तो ट्राई कर कि जो मेशिनरी अच्छी जो जिनस अच्छी जहाँ हमें पढ़ीचे ताको मैक्सिमम मैक्सिमम इनक्लूड करिया पे एबे तो मु किछि एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हे गला अप्रेजल कमिटी हे गला एगुडा तो मु आनी कि तो कोठी लिखि नथिली मु तो मो मनरु कहिनी मु जोडा जानचे सेठी लिखिबा सेठी आ जोडा जानचे सेहीटा मेंशन कर देले इट विल बी मोर देन एनफ